में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये न देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। स्वागत है आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है अवशेष लोगों की पहचान। प्रियो, ये बहुत ही विशेष सीरीज है जिसे आज हम इस होप चैनल के द्वारा आप तक पहुंचाना शुरू कर रहे हैं। हम देखते हैं दुनिया में जो घटनाएं हो रही हैं उनके द्वारा हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। विद्यार्थियों से शुरू करते हैं। ढेर सारे विद्यार्थी परीक्षाएं लिखते हैं, तैयारी करते हैं। हर एक की उम्मीद होती है, हर एक यही सोचता है कि वो पास होगा, उत्तीर्ण होगा। लेकिन जिस दिन रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि सारे के सारे पास नहीं होते हैं। दौड़ में दौड़ने वाले बहुत लोग दौड़ते हैं, लेकिन 1, 2 या 3 लोगों को ही इनाम मिलता है। हम जो अनंत जीवन पाने की आशा देख रहे हैं, हम जो मसीह यीशु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम जो परमेश्वर के लोग अपने आप को कहते हैं, हमारे लिए ज़रूरी है जानना कि बाइबल धर्मशास्त्र क्या कहती है उन लोगों के बारे में। जब यीशु मसीह आएगा तो वो लोग तैयार पाए जाएंगे, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग पर उठाए जाएंगे। इन्हीं लोगों के बारे में हम इस सीरीज़ में सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे साथ आप अपनी बाइबल को खोलें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 14 और 15 पद को पढ़ते हैं। वहाँ लिखा है,
सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े ही हैं जो उसे पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहा है कि वो मार्ग जो विनाश की ओर जाता है, वो मार्ग जो नरक की ओर जाता है, वो मार्ग जो पतन की ओर जाता है, बहुत बड़ा है, चौड़ा है और बहुत आसान है। इसलिए उस मार्ग पर भीड़ की भीड़ जा रही है। असंख्य संख्या में लोग जो हैं वो विनाश की ओर जाने वाले मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह अगले पद में ये बताता है कि वो मार्ग जो स्वर्ग को पहुंचाता है, जो जीवन को पहुंचाता है, जिसके द्वारा हमारा जीवन सफल होता है और हम स्वर्गीय राज्य में पहुंचाए जाएंगे, वो सकरा है, सकेत है, कठिन है, परेशानियां हैं उसमें। मेरे प्रियो, इसी विषय पर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। अब से 20-25 साल पहले जब मैं पासवान नहीं था, एक चर्च एल्डर से मेरी मुलाकात हुई, और वहाँ पर जब वो बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि सारे के सारे लोग जो हैं वो स्वर्ग में जाएंगे, सब बच जाएंगे। कुछ लोग जो हैं वो थोड़े दिनों के लिए परगाटरी में डाले जाएंगे, फिर वहाँ से शुद्ध हो जाएंगे और सब के सब स्वर्ग में पाए जाएंगे। ये विचार उस समय मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि सारे के सारे लोग स्वर्ग में पाए जाएंगे। ये तो सचमुच बहुत ही बड़ी खुशी का, बहुत बड़े आनंद का विषय है। लेकिन जब समय आया, मैंने स्वयं बाइबल का अध्ययन किया, तो मैंने पाया मेरे प्रियो कि ये विचार सुनने में अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लगता है, लेकिन ये विचार बहुत ही बड़ा धोखेबाज है। बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं पाया जाता है कि सारे के सारे लोग स्वर्गीय राज्य में चले जाएंगे। ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि वास्तव में परमेश्वर की हमारे लिए क्या योजना है और हम कैसे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा इस दुनिया में हमारा प्रभु यीशु मसीह आया और उसने प्रचार किया, उसने अपना जीवन हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान कर दिया ताकि हम बचाए जाएं। अगर यही होता कि सारे के सारे लोग स्वर्ग में यूं ही चले जाते, तो पहली बात यह है कि प्रभु यीशु मसीह को अपना बलिदान देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उसे वो मेरे और आपके लिए सलीब उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। मसीह यीशु की सलीब इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि केवल वही लोग परमेश्वर के राज्य में पाए जाएंगे जो उसके वचन के अनुसार चलेंगे, उसकी शिक्षाओं के अनुसार चलेंगे। मत्ती 7 अध्याय में ही प्रभु यीशु मसीह ने एक जगह कहा कि जो लोग मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, लेकिन वही जो मेरे पिता की इच्छा पर चलते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वे सब जो अपने आप को क्रिश्चियन कहते हैं, वे सब जो अपने आप को मसीह कहते हैं, चर्च में जाते हैं, हे प्रभु कहते हैं, वो भी सारे के सारे लोग स्वर्ग राज्य में जाने वाले नहीं हैं। लेकिन परमेश्वर की योजना आप मेरे साथ देखिए, मेरे साथ खोलें आप अपनी बाइबल को, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 16 पद। ये पद आप सबको पता है कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की योजना तो ये है कि कोई भी नाश ना हो। मसीह यीशु सब लोगों के लिए बलिदान हुआ। मसीह यीशु का लहू हर एक इंसान को छुटकारा देने के लिए काफ़ी है, पर्याप्त है। लेकिन यह ज़रूरी है कि हम उसे स्वीकार करें। जितनों ने उसे स्वीकार किया, जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया, वो स्वर्गीय राज्य में पाए जाएंगे। मेरे प्रियो, मेरे साथ एक हवाला और खोलें आप अपनी बाइबल से, तीमुथियुस की पहली पत्री और उसका 2 अध्याय और 4 पद को हम पढ़ेंगे। वहाँ पर लिखा है, जो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। परमेश्वर की योजना है कि सब लोगों का उद्धार हो।
कोई भी नाश ना हो। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि मैं किसी दुष्ट के मरने से खुश नहीं होता हूँ। हमारे परमेश्वर की योजना है कि सब लोग उद्धार पाएं, लेकिन सब लोग उद्धार पाएंगे नहीं, सब लोग स्वर्गीय राज्य में नहीं जाएंगे। यही है इस सीरीज का मुख्य विषय, जिसे हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कि वास्तव में हम कैसे अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के आगमन के लिए तैयार कर सकते हैं, कैसे हम उस धोखे से बच सकते हैं जिसके बारे में मसीह यीशु ने कहा कि बहुत से झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे, चिन्ह चमत्कार दिखाएंगे और चुने हुओं को भी भरमाने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही मुख्य विषय है और इस पर हमें और आपको ध्यान करने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाहता है कि सबका उद्धार हो, लेकिन सबका उद्धार नहीं होगा। आइए मेरे साथ एक हवाला और आप देखिए, मत्ती 22 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ पर एक बड़े भोज का दृष्टांत है, जहाँ पर परमेश्वर जो है बताता है एक बड़े भोज के बारे में कि एक व्यक्ति ने, एक राजा ने बहुत बड़ा भोज दिया, बहुत ढेर सारे लोगों को आमंत्रित किया, लेकिन जिन लोग को आमंत्रित किया गया उन्होंने आना ना चाहा, उन्होंने तरह तरह के बहाने बनाए और फिर उस राजा ने अपने लोगों को भेजा कि जो लोग भी तुम्हें गलियों में और सड़कों पर मिल जाएं उन सबको ले आओ ताकि मेरा घर भर जाए। बहुत ढेर सारे लोग आए और जब राजा अंदर गया वहाँ पर देखने के लिए, तो वहाँ पर उसने पाया कि एक व्यक्ति था जिसने अपने ही कपड़ों को पहन रखा था, जो अपने धर्म के कार्यों के द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता था। और परमेश्वर ने उससे पूछा कि हे मित्र, यहाँ पर तू विवाह का वस्त्र बिना पहने हुए कैसे आ गया? और उसका मुंह बंद हो गया। हम पढ़ेंगे 22 अध्याय और उसका 14 पद। वहाँ पर कहा गया है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। परमेश्वर के राज्य में पहुँचने वाले थोड़े लोग हैं। ये बहुत ही खास विषय है, हमें और आपको समझना है कि हम भीड़ के समान चल रहे हैं, हम अपनी मनमानी करना चाहते हैं, हम सारे गुनाहों का आनंद लेना चाहते हैं, हम विनाश के मार्ग पर चलना चाहते हैं और फिर भी हम चाहते परमेश्वर के राज्य में हम पाए जाएं। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हो सकता। बाइबल कहती है कि बुलाए हुए बहुत हैं, सबको बुलाया है परमेश्वर ने, सबको वो दावत दे रहे हैं, आओ इस भोज में शरीक हो, लेकिन हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा, हर एक परमेश्वर के राज्य में नहीं पाया जाएगा। यही हम इसमें सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लिखा है वचन में कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। थोड़े लोग हैं जो कि परमेश्वर के राज्य में पहुंचाए जाएंगे। आइए हम पुराने नियम से एक उदाहरण को ले लेते हैं। याद करें उस समय को जब इस सारी दुनिया में गुनाह जो है वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। चंद पीढ़ियों में गुनाह जो है वो अपनी सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गया। लोग परमेश्वर को भूल गए और देखा परमेश्वर ने कि मनुष्य का हर एक विचार, हर एक भावना, हर एक ख्याल जो है वो बुरा ही हो रहा है। हर बात जो इंसान सोचता है वो बुरी सोचता है, हर काम जो वो करता है वो बुरा करता है, तमाम बातों में मनमानी करता है। परमेश्वर को लोगों ने भुला दिया और ऐसे समय में वहाँ पर और भी तरह तरह की समस्याएं आ गई, तरह तरह के जो परिवार की जड़ है उसके ऊपर शैतान ने हमला किया और जो परमेश्वर की संतान थे वो कैन की संतान से मिलने जुलने लगे, ब्याह शादियां करने लगे और इस तरह से सारी की सारी जो मानव जाति है वो भ्रष्ट हो गई। और ऐसी भ्रष्ट मानव जाति के ऊपर जब परमेश्वर ने दृष्टि की तो उसने क्या देखा कि इंसान का हर एक विचार बुरा है। इंसान के अंदर से परमेश्वर का डर पूरी तरह से समाप्त हो गया और ऐसे में उसने देखा केवल एक व्यक्ति है जिसके अंदर परमेश्वर का कुछ भय है, परमेश्वर का आदर है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो चलना चाहता है और उस व्यक्ति का नाम था नूह।
हाँ, बिल्कुल सही आपने पहचाना, उसका नाम था नूह। और नूह से परमेश्वर ने कहा कि नूह, समय आ गया है कि मैं इस दुनिया को पूरी तरह से समाप्त कर दूं। इस दुनिया में सारे मनमानी करने वाले लोगों को समाप्त कर दिया जाए, उनको मिटा दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को शैतान के अधीन कर दिया है। और इस तरह से, इससे पहले कि परमेश्वर का जो राज्य है, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएं, परमेश्वर ने ये योजना बनाई कि जो लोग शैतान के अधीन हैं, जो लोग पाप के हाथों में बिक गए हैं, उनको क्या किया जाए? उनको एक चेतावनी दी जाए। जो पश्चाताप करते हैं उन्हें बचाया जाए, और जो पश्चाताप नहीं करते हैं उन्हें समाप्त कर दिया जाए। और ये संदेश जब नूह को मिला तो परमेश्वर ने नूह से कहा कि तुम एक बहुत बड़ी कश्ती को तैयार करो। उस कश्ती का नक्शा परमेश्वर ने बताया, किस लकड़ी की बनानी है, कैसे बनानी है, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी ऊंचाई कितनी होनी है, और उसमें क्या क्या चीज़ें लगानी हैं, सब बातों को परमेश्वर ने प्रकट किया। और नूह ने और उसके पूरे परिवार ने मिलकर उस कश्ती का निर्माण किया। 120 साल तक वो प्रचार करता रहा। 120 वर्ष तक नूह ने और उसके परिवार ने सारे संसार को बताया कि एक बहुत बड़ा जल प्रलय आने वाला है, ये दुनिया जल के द्वारा समाप्त होने वाली है। परमेश्वर अपने लोगों को मौका दे रहा है कि वो पश्चाताप करें, वो अपने पापों से मन फिराएं, वो परमेश्वर के ओर आ जाएं ताकि वो बचाए जाएं। और मेरे प्रियो, नूह और उसका प्रचार चलता रहा। दुनिया में जितने लोग थे सबको वो संदेश मिल गया। सब लोगों ने ये सुन लिया कि परमेश्वर इस संसार को जल के द्वारा नाश करने वाला है। बहुत तेज सैलाब आने वाला है, बारिश होने वाली है, और बारिश के द्वारा ये सारी मानव जाति जो है वो डूब जाएगी। मेरे प्रियो, सब लोगों ने संदेश सुन लिया, लेकिन विश्वास कितनों ने किया? ये एक समझने वाली बात है, ये एक जानने वाली बात है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि जो पहले हुआ है वो अभी हो रहा है और वही फिर होगा। यीशु मसीह ने बार बार इस बात को बताया कि जैसे नूह के दिन थे अंतिम समय में, वैसे ही दिन फिर आएंगे। नूह के दिनों में लोगों के अंदर से परमेश्वर का भय पूरी तरह से समाप्त हो गया था। परमेश्वर की आज्ञाओं से वो लोग मुड़ गए थे और वो अपनी मनमानी करते थे, और वो खाने में, पीने में, ब्याह शादियाँ करने में और घर बनाने में वो लोग मगन थे। और ऐसे समय में जो नूह था, जो नूह का परिवार था, वो अपने आप को परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार कर रहा था। वो अपने आप को उस जल प्रलय से बचने के लिए तैयार कर रहा था। मेरे प्रियो, और इसी के बारे में आप आइए मेरे साथ अपनी बाइबल में खोलें। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद जो है वो हम देखेंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। ये उस समय का वर्णन है जब सारे दुनिया में प्रचार किया गया, लेकिन कितने लोग बचे? थोड़े से लोग बचे, 8 प्राणी बचे। यही है अवशेष लोगों के बारे में, यही विषय है जिसे हम भली प्रकार से समझ लेना चाहते हैं इन दिनों में, कि जब यीशु मसीह आएगा तो सारे लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे, सारे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। बाइबल हमें इस बात की चेतावनी देती है। मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, किसी धोखे में ना आए, किसी भरमाए जाने में ना आए। बाइबल का स्वयं अध्ययन करें, उपवास और प्रार्थना में समय बिताएं और परमेश्वर से व्यक्तिगत रिश्ता कायम करें। इस वचन को समझें और जानें, क्योंकि इन अंतिम दिनों में परमेश्वर अपने लिए
एक विशेष प्रजा को तैयार कर रहा है और उस प्रजा को अंतिम समय में अवशेष लोगों के रूप में जाना जाएगा, बचे हुए लोगों के रूप में जाना जाएगा। मैं एक किसान परिवार से संबंध रखता हूँ और जब मैं गांव में होता था, छोटा लड़का था, उस समय जो मेरे पिताजी हैं, जो हमारे खेती बाड़ी है, उसमें से जो सबसे अच्छी फसल हुआ करती थी उसे वो बचा के रखते थे। चाहे वो सब्जियां हो, चाहे वो गेहूं हो या धान हो या जो भी फसल होती थी, उसमें मेरे पिताजी जो सर्वोत्तम, जो सबसे अच्छा बीज होता था, उसे वो बचा के रखते थे ताकि अगले सीजन में उसे बोया जा सके। वहाँ से हम सीख सकते हैं कि ये अवशेष का मतलब क्या है। मैं सोचता हूँ कि आपने अब तक इस बात को समझ लिया होगा, आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ चुकी होगी कि अवशेष जो है उसका मतलब है बचा हुआ विशेष सर्वोत्तम भाग। मेरे प्रियो, जब इस सारी दुनिया में गुनाह छाया हुआ था, जब इससे पहले हुआ, परमेश्वर ने अपने कहर को बरसाया, तो हमने इस बात को देखा है कि परमेश्वर उस सारे भ्रष्ट समाज के बीच में जो सर्वोत्तम, जो सबसे अच्छे लोग होते हैं, जो धर्मी लोग होते हैं, जो चुने हुए लोग होते हैं, उन्हें वो बचा के रखता है और ऐसे ही लोगों को अवशेष लोग कहा जाता है। इस सीरीज़ में, इस पूरी श्रृंखला में हम इस बात को एक एक करके बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, वर्णन करेंगे, सीखेंगे कि अवशेष लोग जो हैं उनकी क्या पहचान है, ताकि हमारी तैयारी में कहीं से कहीं तक कोई चूक ना रह जाए। हमने बात करी थी नूह की। नूह अवशेष लोगों का एक प्रतिनिधि है। आप देखें कि नूह के ज़माने में संसार जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ था। बहुत ही थोड़ी संख्या में वे लोग थे जो परमेश्वर से डरते थे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, चाहे दुनिया उनके विरोध में हो, चाहे कोई विश्वास करे ना करे, लेकिन वो बिना समझौता करे वो अपने संदेश को देते थे। नूह ने ऐसा ही किया। नूह ने 120 वर्ष तक बिना रुके, बिना संकोच करे, बिना संदेह किए उसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और विश्वास का जो प्रमाण था वो ये था कि जो आज्ञा उसको परमेश्वर से मिली उसको उसने अपने जीवन में लागू किया। हालांकि जब उसने प्रचार किया उसका कोई बहुत बड़ा प्रतिफल मिलता हुआ हमें दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि बहुत लोगों ने सुसमाचार को सुना, ग्रहण भी किया होगा, लेकिन वो समय आते आते वो संसार की गुनाह की धारा में बहकर फिर वापस चले गए। उन्होंने, बहुत लोगों ने उनमें से ये फैसला किया होगा कि जब हम बरसात को आते हुए देखेंगे तो हम अपनी तैयारी कर लेंगे और हम बच जाएंगे और हम नूह की कश्ती में चले जाएंगे। मेरे प्रियो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। हम देख सकते हैं कि केवल वही लोग जिन्होंने विश्वास किया और अपने कार्यों के द्वारा, अपने वादों के द्वारा, जीवन के द्वारा ये प्रकट किया कि वो संसार के लोग नहीं हैं बल्कि परमेश्वर के लोग हैं, वही बच पाए। और इसमें केवल नूह और उसका परिवार जो है वही बच पाया। मेरे प्रियो, अगर आप उस समय के जो तमाम हालात हैं उनकी ओर आप ध्यान दें तो मैंने ऐसी कुछ तस्वीरें देखी है। वहाँ पर दिखाया गया है कि नूह जब प्रचार कर रहा है तो सारे लोग जो हैं उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसका उपहास कर रहे हैं, विश्वास नहीं कर रहे। क्या शायद वो कह रहे होंगे कि ये बुढ़ा जो है ये सटिया गया है, इसकी अकल जो है वो घूम गई है। मेरे प्रियो, और ऐसे लोग नहीं बच पाए। अंतिम दिनों में जिन लोगों को परमेश्वर बचाने वाला है वो नूह के समान दृढ़ विश्वासी होंगे। वो परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखने वाले लोग होंगे। उनका परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है वो बहुत ही मजबूत होगा और बहुत ही व्यक्तिगत होगा। उनका विश्वास परमेश्वर के साथ एक व्यक्तिगत विश्वास होगा। मेरे प्रियो, आइए हम अपने जीवन को टटोलें। हम कहाँ पाए जाते हैं? क्या हम उस भीड़ में पाए जाते हैं
जो विनाश के मार्ग पर चल रही है, जो अपने आप को खुश कर रही है, जो उनके पास समय है वो सांसारिक खान पान में, रहन सहन में, दिखावे में बिता रहे हैं, अपने पैसे को बर्बाद कर रहे हैं, अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, और फिर भी वो कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि परमेश्वर के राज्य में पाए जाएंगे। मेरे प्रियो, वचन ऐसा नहीं बताता, ऐसा नहीं होता है। अभी हमने पढ़ा है पतरस की पत्री में, पहला पतरस 3:20 में, कि केवल 8 प्राणी जो हैं वही बच पाए। यहाँ तक कि जानवरों ने भी, जब उन्हें संदेश मिला परमेश्वर की ओर से, तो वो सारे जानवर भी अपने अपने जोड़े से वहाँ पर आए और वो जहाज़ में गए। और मेरे प्रियो, एक समय आया कि जब नूह और उसका परिवार और सारे शुद्ध जो पशु थे वो साथ साथ जोड़े जो हैं वो अंदर चले गए, और अशुद्ध पशुओं का एक एक जोड़ा अंदर चला गया, तो परमेश्वर ने उस जहाज़ के दरवाजे को बंद कर दिया। इसे कहते हैं अनुग्रह का द्वार बंद होना, रहम का दरवाज़ा बंद होना। और मेरे प्रियो, उसके बाद जो है, जो दुष्ट लोग थे, जो संसार के लोग थे, उनके लिए पूरी तरह से रहम का दरवाज़ा बंद हो गया। और जब बारिश आई तो वो बहुत होंगे जो कह रहे होंगे, नूह ताऊ हमारे लिए दरवाज़ा खोलो, चाचा हमारे लिए दरवाज़ा खोलो, लेकिन मेरे प्रियो ऐसा संभव नहीं हो सका। आइए हम अपने जीवन का अवलोकन करें, जांचें, देखें हम कहाँ पाए जाते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। हम किस में हैं? क्या हम चुने हुओं में हैं या केवल हम बुलाए हुए में हैं? स्वर्ग के राज्य में वही पाए जाएंगे जो स्वर्ग के राज्य में जाने का फैसला करेंगे। आइए मैं और आप अपने जीवन को परमेश्वर के सामने रखें। आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर को अपना जीवन अर्पित करें, ताकि परमेश्वर हमें तैयारी का जीवन दे और हम इन अवशेष लोगों में पाए जाएं जो यीशु मसीह के साथ उठाए जाएंगे। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं सौभाग्य के लिए कि आपके वचन को आपके लोगों के साथ बांटा गया। आप इनसे बातचीत करें, इनके परिवारों में आए, इनके जीवनों में आए, सारी समस्याओं को, सारी दुख और बीमारियों को से दूर करें, शैतान और अंधकार की शक्तियों से इन्हें आज़ाद करें। और प्रभु होने दें इनके अंदर आपके वचन को खोजने, जानने और समझने की भूख और प्यास पैदा हो, ताकि प्रभु जी ये जान सकें कि वे लोग कौन हैं जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे, ताकि ये सब भी अपने आप को तैयार कर सकें। इनके घरों में आपकी आशीष हो, इनके जीवनों में आपकी आशीष हो, और इनकी गवाही के द्वारा बहुत से लोग आपके राज्य में पाए जाएं। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु के नाम